महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिणय फुके ने शिवसेना को लेकर एक बेहद विवादास्पद बयान दे डाला। अपने ही सहयोगी दल शिवसेना के बारे में शिवसेना का बाप मैं हूं कहकर फुके ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा किया जिससे न सिर्फ भाजपा को जवाब देना पड़ रहा है बल्कि शिंदे गुट की ओर से सख्त चेतावनी भी दी गई है। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए नागपुर के विधायक परिणय फुके ने कहा, उस दिन मुझे समझ में आया कि शिवसेना का बाप मैं हूं। इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। फुके का यह बयान एक घरेलू उदाहरण देते हुए आया। उन्होंने कहा, जैसे घर में बच्चे को अच्छे नंबर आते हैं तो मां को श्रेय दिया जाता है और जब कुछ गलत होता है तो बाप को दोष दिया जाता है, वैसे ही शिवसेना की जो भी नाकामी है उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। इसका मतलब मैं ही उसका बाप हूं। काही लोकांनी माझ्यावर आरोप सुद्धा लावले की असं झाला तसं झाला, पण मी काही कोणाच्या आरोपांना काही किंवा कोणी माझ्यावर खापर फोडली, पण त्या दिवशी मला हे निश्चितच माहीत झालं की कारण कसं असतं की तुमच्या घरी जर काही चांगलं झालं तर कोणी केलं, पोरगा जसं 10वी मध्ये पास झाला किंवा चांगले मार्क भेटले तर पोराने केलं किंवा आईने केलं, काही चांगलं झालं तर कोणी केलं तर आईने केलं आणि काही खराब झालं तर बापाने केलं। त्या दिवशी मला हे पक्का माहीत झालं की शिवसेनेचाही बाप मीच आहे, कारण खापर माझ्यावरच फोडून राहिले। हालांकि यह बयान मजाकिया लहजे में दिया गया था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत गंभीर रूप से देखने को मिल रहा है। फुके के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से आई है। सोमवार को नागपुर के विश्राम भवन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना लोकसभा प्रमुख संजय कुंभलकर ने कहा कि शिवसेना के बाप तो सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे हैं। फुके जैसे लोग जबरदस्ती शिवसेना के अवैध बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि परिणय फुके को 12 घंटे के भीतर अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना शिवसेना अपने अंदाज में जवाब देगी। सिर्फ बयान ही नहीं, शिवसेना शिंदे गुट ने परिणय फुके पर शिवसेना को नुकसान पहुंचाने की साजिश का भी आरोप लगाया। शिवसेनेचा बाप आहे असा जो उल्लेख केला त्याचा निषेध करावा तितका कमी आहे। त्यामुळे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या जनभावना ह्या उफाळून आलेल्या आहेत आणि आपल्या माध्यमातून आम्ही परिणय फुके यांना आवाहन करतो कि त्यांनी 12 तासाच्या आत जाहिरपणे माफी मांगावी। संजय कुंभलकर ने कहा कि हाल ही में हुई जिला बैंक की चुनाव प्रक्रिया में फुके ने कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देकर शिवसेना उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश मालगावे को हराने की कोशिश की। फुके ने जानबूझकर कांग्रेस को 6 वोट दिलवाए जिससे हमारे उम्मीदवार की हार हुई। क्या यह भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की नीति है? संजय कुंभलकर ने एक और मुद्दा उठाया। 1 अगस्त को हुई जिला योजना भवन की बैठक। इस बैठक में शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने जिलाधिकारी से घरकुल योजना के तहत वाड़ू रेत वितरण के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया था। कुंभलकर का दावा है कि इस मुद्दे को उठाने से रोकने के लिए फुके ने जबरन हस्तक्षेप किया, जिससे नाराज होकर भोंडेकर बैठक छोड़कर चले गए। हालांकि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट महाराष्ट्र में गठबंधन में है, लेकिन आए दिन होने वाले ऐसे टकराव संकेत देते हैं कि सब कुछ सही नहीं है। फुके का यह बयान सिर्फ विवादास्पद नहीं है बल्कि यह राजनीतिक असहजता का प्रतीक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही शिंदे गुट भाजपा का सहयोगी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भाजपा नेताओं की दखलंदाजी और वर्चस्व की कोशिशें शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय कुंभलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीधे हस्तक्षेप की मांग की और कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वे ऐसे नेताओं को लगाम लगाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सबक सिखाने में देर नहीं करेंगे। शिवसेना का बाप कौन है, इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व इस विवाद को जल्द शांत करने की कोशिश में जुटा हुआ है ताकि गठबंधन में और तनाव न बढ़े। भारतीय जनता पार्टी मोठ्या भावाच्या भूमिकेमध्ये आहे। एकनाथजी अजितदादा आमचे सहकारी आहेत, महत्वाचे सहकारी आहेत, महायुतीचे ते शिल्पकार आहेत आणि त्यामुळे असं जर काही संबोधन झालं असेल परिणय फुकेकडनं, मला ती पूर्ण माहिती नाही, तुमच्या सांगण्यावरनं मी बोलतो आहे। बाप वगैरे जर असे विषय जर काढले असतील ते काही योग्य नाही। अलीकडच्या काळामध्ये वाक्य कापून कापून दाखवणं आणि त्याच्यावर दिवस काढणं हे जे आपण सुरू केलेलं आहे हे बंद करा। मला माहिती होतं तुम्ही विचारणार म्हणून मी त्याची पूर्ण माहिती घेतली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी हे सांगितलं की कुठल्याही गोष्टीचं त्या ठिकाणी श्रेय आईला जातं आणि त्याच्यात काही चुकलं तर ते बापावर केलं जातं आणि भंडाऱ्यामध्ये शिवसेनेचे लोक
काही झालं की माझ्यावर टाकतात, त्याच्यामुळे मी बाप आहे का, अशा प्रकारचं. आता ठीक आहे, म्हणजे हे वक्तव्य जर पूर्ण कॉन्टेक्स्टमध्ये बघितलं, तसं बोललं पाहिजे नाही बोललं पाहिजे तो त्यांचा विषय आहे, पण पूर्ण कॉन्टेक्स्टमध्ये बघितलं तर शिवसेनेचा मी बाप है ऐसा त्याचा अर्थ कुठेही होत नाही. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले संकेतों में से एक हो सकता है। शिंदे गुट और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे से लेकर नेतृत्व के मुद्दों तक कई समस्याएं अभी सतह के नीचे दबाई गई है। अगर ऐसे बयान और सियासी घर्षण लगातार सामने आते रहे तो यह गठबंधन की नींव को कमजोर कर सकता है। राजनीतिक आग में घी का काम, परिणय फुके के शिवसेना का बाप मैं हूं वाला बयान फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चा में है। हालांकि उन्होंने यह तर्क या व्यंग के रूप में कहा होगा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बेहद गंभीर है। शिवसेना शिंदे गुट की तीखी प्रतिक्रिया और सार्वजनिक चेतावनी ने इस मामूली से बयान को एक बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील कर दिया है। अब देखना यह है कि परिणय फुके माफी मांगते हैं या भाजपा उनका बचाव करती है। लेकिन इतना तय है कि विवाद ने शिवसेना भाजपा गठबंधन की मजबूती पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है।